है भगवान की दृष्टि में भी नहीं आ सकता। ज्ञान में तो झलक रहा है कि सब चीज भगवान उनके ज्ञान, पर मेरा स्वभाव मेरी ही अनुभूति में आएगा। मेरी अनुभूति में मेरे स्वभाव का ही अधिकार है, दूसरे का अधिकार नहीं। विश्वास होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, आकुलता। पर जिन कर्म की उदय आते हैं ना, राग आदि मोहादि परिणाम आते हैं, कर्म की धारा आती है, जीव को क्या करती थी, अरे इतने कर्म है, इतने को राग आदि के परिणाम चल रहे हैं, कैसे पाऊंगा मैं अपनी आत्मा में, क्या पता हो पाएगा, क्यों नहीं हो? विश्वास रखो ना, अपनी संपदा है, अपने अनंत तुष्ट है, अपनी संपदा है, अपना स्वभाव अपनी संपदा है, उसमें अपना ही अधिकार है, क्यों नहीं मिलेगा। पर आप मन बुद्धि चित्त है मोह राग देश में भयभीत मत, निराकुलता पूर्वक तड़प होना चाहिए आत्मा की। कैसी होना चाहिए? निराकुलता। आकुलता करके करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। कैसा होना चाहिए? निराकुलता होना चाहिए स्वभाव की दृष्टि के लिए। बिल्कुल होगा, विश्वास रखो, और तड़प अंदर में तीव्र होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? तीव्र तड़प होना चाहिए, पर आकुलता और भय नहीं होना चाहिए। धैर्यता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तड़प के साथ क्या होना चाहिए? धैर्यता किसको रहेगी? जिसको विश्वास होगा कि ये वस्तु मेरे लिए है, मुझे ही क्या होगी, मिलेगी। उसकी मुझे तड़प तो है, पर मुझे धैर्यता भी है, मुझे मिलेगी, ना मुझे मिलेगी। ये धैर्यता भी उसको कोई दूसरा ले सकता नहीं है। पक्का है क्या? नहीं। तो फिर क्या करना है? पर के महत्व क्या होना चाहिए? टूटना चाहिए। और स्वभाव का महत्व क्या होना चाहिए? जागना चाहिए, विश्वास के साथ महत्व जागे कि हाँ, मेरा रत्नत्रय स्वभाव मेरा है, मेरा अनंत चतुष्ट है मेरा है, एक दिन प्रकट होगा, एक दिन मेरे अनुभव में आएगा। ऐसा क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? हमने एक जन से कहा, मतलब तुमको वो नहीं होती, विकल्प नहीं होती, आकुलता नहीं होती कि समय दर्शन हो जाए, हम संयम के मार्ग पर चले, तो वो नहीं होती? बोले नहीं हो। मैंने कहा क्यों? बोले चलेंगे ना, होगा समय दर्शन, आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी ना कभी होगा। उसकी तड़ा पे रुचि पर भय और आकुलता नहीं। हमारा संयम का मार्ग बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हमें भय और आकुलता, उसकी तड़ा पे कब जीवन में संयम है, पर भय और आकुलता नहीं है। विश्वास। क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। नहीं यार, बच्चे को लग रहा है कि मुझे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बनना, कलेक्टर बनना, उसको भय लगा कि बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। किसको रहेगा ये भय? किसको रहेगा? जिसको विश्वास अपने आप पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने पुरुषार्थ पर, जिसको क्या नहीं, विश्वास नहीं, उसको क्या लगा रहेगा? भय और आकुलता लगी। पर जिसको अपनी पढ़ाई पर, अपने पुरुषार्थ पर क्या है, मेहनत लगन पर क्या है, विश्वास है अपने ज्ञान पर, उसको ये भय और आकुलता नहीं आ रहा। भगवान क्या नहीं होना चाहिए? यदि विश्वास है तो तड़प तो लगेगी आत्मा की, पर भय और आकुलता नहीं होंगे। और भय और आकुलता लग रही है तो माने अभी तुम्हें वास्तव में अपने स्वभाव पर क्या नहीं, विश्वास आ रहा नहीं आ रहा। तो हमको क्या जागना चाहिए? विश्वास जागना चाहिए। बनेगा मार्ग, माने हमारा बनेगा। पक्का है क्या नहीं? पक्का। विश्वास है क्या नहीं है? बोलो ना। जिन्हें परमात्मा की वैष्णव में है चलेगा ना, विश्वास होगा तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और आपको अपने पुरुषार्थ पर और अपने विश्वास पर विश्वास होना चाहिए। कल हम बच्चों की कहानी सुना रहे थे, आप लोगों ने कई बार उसको क्या करी होगी, सुनी होगी। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण लगा था। 2-3 मित्र मिलकर भगवान के समूह शरण में पानी सुनने जा रहे थे, है ना? देखना विश्वास क्या चीज होती है, समझो इस चीज को। वो समूह शरण में जा रहे थे, बीच रास्ते से गुजर रहे थे, उसी समय उनको एक वृक्ष के नीचे एक महिला बैठे हुए,
उन्होंने मुनिराज को नमस्कार किया और नमस्कार करने के बाद मुनिराज ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा भगवान महावीर स्वामी का क्या लगा है? समव शरण लगा है, हम वहां जा रहे हैं, उनकी वाणी खुलेगी, हम वहां जा रहे हैं, उनकी वाणी को सुनने, दिव्य ध्वनि सुनने। आपने सुन चुके इस उदाहरण को, फिर भी सुनो। विश्वास क्या चीज होती है? मुनिराज ने कहा उन तीनों मित्रों से कि आप भगवान की वाणी सुनने जा रहे हैं, मेरा एक प्रश्न पूछ लेना, मेरी एक जिज्ञासा है, प्रश्न है, उसको आप क्या करना? पूछ लेना। बोले क्या प्रश्न है आपका? उन्होंने तीनों मित्रों ने कहा, मुनिराज कहते हैं कि मेरा ये प्रश्न है कि मेरे भाव का अंत कब आएगा? संसार का अंत कब आएगा, या मेरे भाव कितने बाकी है? मेरे भाव कितने बाकी है? उन्होंने कहा ठीक है, पूछ लेंगे। ये तीनों मित्र भगवान के समूह शरण पहुंचे। समूह शरण में जाकर भगवान के से उन्होंने पूछा। व्यक्ति स्वार्थी होता है, कहने लगे पहले अपन ये पूछो ना कि अपने भाव कितने बाकी, अपने भाव कितने बाकी, पहले अपने पूछ लो, फिर उनके पूछेंगे। उन्होंने पूछा भगवान से, प्रभु हमारे कितने भाव बाकी हैं? वो कहते हैं तुम्हारे 3 भाव बाकी। कितने? 3। तीनों के कितने भाव बाकी? 3 भाव बाकी। बड़े प्रसन्न, हमारे कितने भाव बाकी? 3 भाव बाकी। 3 भाव बाद हमें क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात है। पर अहंकार आ रहा है। अब उन्होंने पूछा हमें रास्ते में जो मुनिराज मिले थे मार्ग में, उनके कितने भाव बाकी हैं? तो भगवान की वाणी में आया, जब तुम लौट कर जाओगे उस समय वो जिस वृक्ष के नीचे बैठे होंगे, उस वृक्ष में जितने पत्ते होंगे उतने भाव क्या होंगे? बाकी होंगे। अब जब लौट कर गए, वाणी सुनकर लौट कर गए, तो मुनिराज पहले तो जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उस वृक्ष में मात्र 3-4 पत्ते ही थे। अब वो जिस वृक्ष के नीचे जाकर बैठे, वो इमली के वृक्ष के नीचे बैठे थे। लौटते समय कितनी पत्तियां? इमली कितने पत्ते? विचार करना, आ रहा है नहीं आ रहा? उनने देखा वो तीनों ने कि तो इमली के वृक्ष के नीचे बैठे, हमारे भाव कितने बाकी? 3। और इनके कितने? इतने सारे भाव बाकी, इनको हम नमस्तु। अहंकार आ गया, आ रहा है। मुनिराज को उन्होंने क्या किया? मुनिराज ने पूछा कि भाई तुम पूछ के आए क्या? मेरे कितने भाव बाकी? विश्वास क्या चीज होती है? श्रद्धा क्या चीज होती है? आ रहा है। और धैर्य का क्या चीज होती है? समझना इस चीज को। क्या क्या बोला हमने? विश्वास क्या चीज होती है, श्रद्धा क्या चीज होती है, और धैर्य क्या चीज होती है? तीनों कहते हैं भगवान की वाणी में आया कि आप जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने भाव आपके बाकी हैं। आप क्यों फुकड़ घर से उठ के घर बैठ गए? वो प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, मेरे भाव का अंत तो है, मुझे मुक्ति श्री मिलेगी, मुक्ति मेरे अधिकार में है। जिनैनम सत्यैनम, जिन्हें परमात्मा के वचन सत्य है और मेरी आत्मा में मुक्ति और सिद्ध दशा को पाने की शक्ति है, मुझे अपनी शक्ति में विश्वास है। प्रसन्न हुए, आनंदित हुए और धैर्यता भी रखे। वाणी में आया है मेरे में शक्ति है परमात्मा दशा को प्रकट करने की, सिद्ध मुक्त दशा को प्रकट करने की, मैं जरूर करूंगा। आ रहा है। विचार करना भगवान आत्मा अब भाव का अंत करने की तरफ नहीं है, अब मुक्ति की तरफ है, सिद्ध दशा को प्रकट करने की तरफ है, उत्साह है। भाव के अंत करने का उत्साह नहीं है। भाव के अंत करने की भावना से भाव का अंत होगा क्या? स्वभाव की महिमा से भाव का अंत होगा, विश्वास से, श्रद्धा से, सम्यक प्रसार से भाव का अंत होगा। और पता है रुचि बुरी थी, लगन बुरी थी, पर नियोग रहा होगा वैसा। क्या रहा होगा? नियोग। आयु का अंत आया कुछ समय बाद। आ रहा है। और वो जीव जाकर निगोद में जन्म लिया। कहां? कहां?
और अब निगोद में एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास में कितने बार? 18 बार जन्म मरण हो गया। कितने जल्दी भाववान थोड़ा बोलो ना, बोलो बोलो। विश्वास था, श्रद्धांता, धैर्यता थी, निगोद भी मिलेगा, स्वीकार है। और विश्वास हो गया, मुझ में शक्ति है, प्रकट करने की शक्ति में भाव हूं मैं, मेरे भाव का अंत। क्या हमारे अंदर ऐसा विश्वास काम करता है? ऐसा पुरुषार्थ काम कर रहा है? विचार करना भगवान आत्मा। फटाफट क्या हो गया बोलो ना, एक सांस में कितने बार? 8-9 वर्ष बाद विचार करना, 8-9 वर्ष बाद फिर प्रसंग आया, भगवान का समूह शरण लगा, फिर वे तीनों जी, हमें उनके एक भी भाव पूरे नहीं लाए, उनके कितने भाव आती? 3 भाव आते। विचार करना, वो कहाँ गए? फिर वो भगवान के कहाँ जा रहे? समूह शरण में। उनको एक वृक्ष के नीचे एक छोटे से बालक जो मुनिराज बन चुके थे, छोटा सा बालक जो मुनि अवस्था में बैठा था, वो मिला भगवान के समूह शरण में जाते समय। वही तीनों व्यक्ति 8-9 वर्ष बाद उन्होंने देखा इतना छोटा सा बालक, इसको ये मुनि, छोटे से मुनि, इनको क्या नमस्कार करेंगे? इतने बड़े मुनि की तो इतने भाव बाकी थे, और इसके तो क्या पता कितने भाव, हमारे तो कितने हैं। वो उसके एक इस बात को सुनकर कि मेरे भाव का अंत है, इस बात को सुनकर उसको उत्साह था, श्रद्धा था, विश्वास था। और एक को ये बात जान लिया कि मेरे 3 भाव क्या है, तो उसको जानकर उसको क्या है? अहम, उत्साह अलग चीज हो, अहंकार अलग चीज। गए कहां गए? समोसा। भगवान से पूछते नहीं क्या? भगवान से पूछते हैं, प्रभु जो रास्ते में हमें कौन मिले? एक बालक जो मुनि अवस्था में थे, वो मिले, उसके कितने भाव बाकी हैं? वो कहते कितने क्या भाव बाकी है? तो केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? 8 वर्ष के बालक को मुनि थे, उनको क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। जितनी देर में समूह शरण में पहुंचे, प्रश्न पूछा, उतनी देर में उनको क्या हो गया? बोले केवल ज्ञान हो गया। ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया उस जीव ने? वो कौन जीव है जैसे 8 वर्ष में केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया? भगवान की वाणी में आता है, वही जीव है जो मिली के वृक्ष के नीचे बैठे थे, जिनके पत्ते के संख्या के बराबर भाव क्या थे? बोले तो ऐसा क्या हो गया? बोले निगोद गए, फटाफट कर्म क्या करें? निगोद जाना भी वरदान बन गया। नहीं आ रहा? यदि आपके साथ विपरीत परिस्थिति भी आ रही है, आराम है, विपरीतता भी हो रही है, और आपका श्रद्धा और विश्वास क्या है? पक्का है। जिन्हें परमात्मा के वचनों में श्रद्धा है, अपने आत्म स्वभाव में पूरा श्रद्धा है, और आपके साथ यदि कोई उपसर्ग भी हो रहा, विपरीतता भी हो रही, विपरीतता भी आ रही है, तो ये समझ लेना प्रतिकूलता में भी की स्थिति भी बन रही है, पर आपको विश्वास होगा, श्रद्धा पक्का होगा, तो वरदान बन जाएगी। कुछ अच्छा कराने वाली है वो चीज, कुछ अच्छा समय आने वाला है। हर उपसर्ग के बाद ज्ञानियों को केवल ज्ञान हुआ है। आप देखो, हर उपसर्ग के बाद ज्ञानी की साधना क्या हुई? ऊपर उठी है। यानी हम भी ज्ञानी हैं, हम भी सच्चे श्रद्धानी, हमारे ऊपर भी कोई उपसर्ग आ रहा है, इसके बाद बहुत अच्छा हमारा समय आने वाला। विश्वास, ये क्या रखो? विश्वास आ रहा है भगवान आत्मा। तो हमको अपने निज आत्म स्वभाव का पूरा क्या होना चाहिए? विश्वास ध्यान होना चाहिए, निज आत्म स्वभाव का महत्व होना चाहिए, पर का महत्व टूटे छूटे निरंतर निश्चित आत्मा की शरण रखें, अपना सबका जीवन समृद्ध संयम में बना रहे। बोलिए श्री गुरु तारक महाराज की जय, सिद्धार्थ देव की जय, जय नमस्तु।